लप्पू द मास्टरमाइंड ने लप्पी की बदनामी और लप्पी की ट्रोलिंग का एक और पक्का इंतजाम कर लिया है। ये जो खोहित डांसर को ठीक करने के लिए अपने घर लाया गया है, वो भी उसी प्लान का हिस्सा है। लप्पी अपने हाथों से खोहित डांसर को खाना खिला रही है, अपने हाथों से उसका हाथ सहला रही है, क्योंकि उसके हाथ पे सूजन आ गई है। ये आने वाले टाइम में लप्पी की ट्रोलिंग और बदनामी का कारण बनेगा। माता जी ने भी अपनी बहू की करतूतों से दुखी होकर ज्ञान दिया है कि लप्पी अब इस हालत में नहीं है कि हम उसको ये समझा सकें, वो इतनी छोटी नहीं है कि हम उसको ये बता सकें कि उसको कैसे उठना है, कैसे बैठना है और कैसे कपड़े पहनने हैं। औरत की अपनी इज्जत अपने हाथों में होती है और ये एकदम सही बात है। हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। सबसे पहले हम बात करेंगे खोहित डांसर की। कल मैंने एक ब्लॉग देखा था कि खोहित डांसर हॉस्पिटल से सीधे अपने घर ना जाके, अपनी माँ के घर ना जाके कहाँ आए हैं, लप्पू और लप्पी के घर, और वहाँ आके वो ठीक हो जाएंगे। खोहित डांसर की जो ऑडियंस है उनको ये स्टेप बहुत पसंद आया कि लप्पू लप्पी दिल के बहुत बड़े हैं, बहुत अच्छे हैं। बट इसके पीछे का दूसरा पहलू देखो। बहुत बार खोहित डांसर के साथ जब लप्पी ने रील बनाई है या थोड़ी अलग तरीके की रील बनाई है या उसकी शर्ट पकड़ के जब रील बनाई है, तो बहुत बार लप्पी की ऑडियंस को वो रील्स पसंद नहीं आई हैं और बहुत बार चर्चा का विषय बनी है। आप सोचो, कोई लड़का जिसका हार्ट अटैक बता दिया हो, बीपी लो को, डिहाइड्रेशन को, फीवर को, चीज़ों को हार्ट अटैक बना के एक बज क्रिएट किया सोशल मीडिया पे, क्योंकि उसकी जो डांस पार्टनर थी वो उसको छोड़ के किसी और पार्टनर उसको मिल गया है और वो उसके साथ डांस करती है। शायद यही सबसे बड़ा रीजन था खोहित डांसर का ये स्क्रिप्ट रचने का, और इसमें आधी से ज़्यादा स्क्रिप्ट लप्पू भैया की दी हुई थी। ये तो पक्का है। ये जो हार्ट अटैक वाली कम्युनिटी आई थी वो लप्पू की देखा देखी जो सुसु वाली कम्युनिटी आई थी, उसी से सीख के खोहित डांसर ने वो कम्युनिटी डाली थी। अगर तुमको लगा भी था तो डॉक्टर के क्लैरिफिकेशन या डॉक्टर के स्टेटमेंट के बाद वो कम्युनिटी हटा के या एडिट कर देनी चाहिए थी कि हमें ये लगा था लेकिन डॉक्टर ने ये स्टेटमेंट दिया है। वो छोड़ो, एक तरफ इनको अंजलि को ट्रोल नहीं कराना है और दूसरी तरफ लप्पू हॉस्पिटल से लाइव करके ऐसी स्टेटमेंट देते हैं जिससे कि ऑडियंस अंजलि के यहाँ जा जाके गलत कमेंट करती है। आप एक चीज़ सोचो, किसी का बच्चा इतना ज़्यादा बीमार हो, हार्ट अटैक जैसी सिचुएशन आ गई हो या झूठी स्क्रिप्ट रची हो या फीवर आ गया हो, मतलब 2 दिन तो वो इंसान हॉस्पिटल में रहा ही है, उसका बीपी लो हुआ ही था, जो भी था। वो इंसान ठीक होने के लिए कहाँ जाएगा? अपने घर जाएगा। जो जब मैंने देखा था, एक रील देखी थी कि खोहित डांसर की माँ आई थी तो इतना जोर जोर से रो रहा था कि आप इतनी लेट क्यों आई हो, आप इतनी लेट क्यों आई हो। और वो अपनी माँ के घर ना जाके कहाँ ठीक होने गया है? लप्पू लप्पी के घर। मतलब कौन जाता है? और माँ ने भी कैसे अलाउड किया उसको जाने के लिए? कोई भी माँ कैसे अलाउड करती है अपने बच्चे को? अपनी नज़रों के सामने वो ठीक करेगी, उसकी सेवा करेगी, उसको अपने हाथों से खाना पीना खिलाएगी, या दोस्तों के घर ठीक होने के लिए भेजेगी? मतलब किसी को इस चीज़ में तरीका नज़र आया, तुक नज़र आई? ये चीज़ तैयार की जा रही है आने वाले फ्यूचर के लिए, लप्पी को बदनाम कराने के लिए। और ये लिख के ले लेना, ये होगा, ये ज़रूर होगा। ये लप्पू का मास्टर प्लान है। खोहित को अपने घर लेके गए जहाँ पे लप्पी ने ग्रांड वेलकम किया, सबको इंतजार कर रही थी। लप्पी का जो हस्बैंड था वो एक दिन के लिए चला गया था, जो लप्पी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लप्पी ऐसे गले मिली जैसे जाने कितने महीनों से उसने जगत भैया को या लप्पू को देखा नहीं हो। इनका जो बेडरूम है ना, वो बेडरूम कम पब्लिक रूम ज़्यादा हो गया। मतलब जब इनके घर वाले जाते हैं, लाइक सासू माँ, ससुर जी, देवर देवरानी, उनको उस बेडरूम में जगह नहीं मिले तो चलता है, क्योंकि वो शायद घर का हिस्सा नहीं है या ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है या बाहर वाले हैं। लेकिन जो सच में बाहर वाले हैं, जो इनके दोस्त हैं, भुट्टो भमेत और एक और जो है रिया और वो और ये खोहित डांसर, इनको बराबर लप्पू लप्पी के बेडरूम में जगह मिलती है, लप्पी के बेड पे जगह मिलती है।
जब तुम जानबूझ के अपने बेडरूम में किसी को जगह देते हो, बाद में यही लप्पी लोटा लेके खेत में रोने आएगी, हमको बेडरूम के बाहर खड़ा कर दिया था और पहरा दे रहे थे, हम बेडरूम में ये था वो था, ये सारी चीज़ें बताएगी। अपने बेडरूम को पब्लिक रूम कौन बनाता है? अगर आपके घर में कोई आया है जो बीमार है, उसको भी एक अलग रूम में रखा जाता है। आप उस रूम में जाके उसकी सेवा कर सकते हो, खाना पीना दे सकते हो। उसको अपने बेड पे कौन जगह देता है? लप्पू और लप्पी देते हैं। मैंने एक रील देखी जहाँ पे लप्पी अपने हाथों से खोइत डांसर को खाना खिला रही है, अपने हाथों से गर्म पानी से कपड़ा लेके उसके हाथ को सहला रही हैं। उसकी सूजन आ गई है हाथ पे, ये बता रहे हैं कि हाथ पे सूजन आ गई है तो उसको कम कर रहे हैं। उसकी बहन भी गई है साथ में, ये सारे काम वो भी कर सकती है और वो इतना बीमार नहीं दिख रहा है कि वो अपना निवाला खुद लेके ना खा सके। इनको सोशल मीडिया पे ये चीज़ें डालनी हैं और ये पर्पजली डाली जा रही हैं। आप लोग सोचो और समझो, ये पर्पजली ऑडियंस को दिखाने के लिए डाली जा रही हैं, ताकि आज ये अच्छा लग रहा है कि चलो कोई लोग बीमार है, वो आपके घर में आया, आप लोग उसको सेवा कर रहे हो, आप बहुत महान हो। आज या कल या परसों से ये बातें होना स्टार्ट हो जाएंगी, लप्पी पर ये चीज़ें उठेंगी और ये ज़रूर उठेंगी। जब उसकी बहन साथ में आई है, वो तो हाथ पैर से टूटी नहीं है ना, उसको तो फीवर नहीं है ना, क्या वो अपने भाई के हाथ की सूजन कम नहीं कर सकती? वो ये चीज़ नहीं कर सकती? क्या वो अपने भाई को नहीं खिला सकती? इनको पर्पजली वीडियोस बना के दिखानी है ताकि लप्पी के करेक्टर पे उंगली उठ सके, उसकी बातें हो सके। क्योंकि आजकल लप्पी का ऐसा बज बना हुआ है, जिधर देखो लप्पी की बातें हो रही हैं। उसके कपड़े को लेके, उसके बैठने सोने के ढंग को लेके, उसके तरीके को लेके, जिस तरीके से वो पब्लिक प्लेस में बिहेव कर रही है, कभी ट्रेन में लटक रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी हर जगह लप्पी के मुद्दा बना हुआ है। उसी में एक मुद्दा और शामिल कर लो, इसीलिए पर्पजली इस इंसान को अपने घर लाया गया है जानबूझ के। अदरवाइज ना तो कोई इंसान जाने को तैयार होता है जो बीमार हो, वो सबसे पहले अपने घर जाना चाहेगा, चाहे उसकी घर नहीं, महल नहीं, झोपड़ी हो, वो अपने माँ बाप के पास ही जाएगा। और माँ भी अलाउड ही नहीं करेगी, माँ बाप अलाउड ही नहीं करेंगे कि उसका बीमार बच्चा उनको छोड़ के किसी और के घर में जाए ठीक होने के लिए। लप्पी का जब से ये मूवी थिएटर वाला एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो अपने इनरवियर ठीक कर रही है, तब से लप्पी की ऑडियंस ना लप्पी से हाथ छुड़ा रही है, लप्पी को मतलब साथ नहीं खड़ी हो रही है। जो लोग उसके सपोर्ट में खड़े होते थे, उसकी आवाज़ उठाते थे, उसकी गलतियों पे पर्दा डालते थे, आज वो लोग भी उसके अगेंस्ट में खड़े हो रहे हैं। और आने वाले टाइम में लप्पू इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठाएगा, ये लिख के रख लेना। जितनी भी वीडियोस आती है, मैं हमेशा ये बोलती हूँ, लप्पी क्यों क्यों आती हैं, लप्पी के ऐसे ऊप्स मोमेंट क्यों सोशल मीडिया पे आते हैं, उठने के, बैठने के, ढंग के, सब चीज़ के, लप्पू के क्यों नहीं आते? लप्पू के लिए नेगेटिव कमेंट्स क्यों नहीं आते कि लप्पू ये ओछी हरकत कर रहा है, लप्पू को ये मतलब पैंट उल्टा पहन लिया, सीधा पहन लिया, शर्ट उल्टी पहन ली, ये दिख गया, वो दिख गया, ये लप्पू का क्यों नहीं आता? लप्पू के लिए जो नेगेटिव कमेंट आते हैं वो चैनल्स पे क्यों नहीं दिखाई देते, और लप्पी के नाम के इतने गंदे गंदे कमेंट्स चैनल पे दिखाई देते हैं? मतलब मुझे समझ में नहीं आता। ये अपने आप को इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, इन्होंने 4-6 कैमरामैन, एडिटर रखे हुए हैं। पहली बात तो इनकी वीडियोज़ में एडिटिंग का ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि दिखता है कि भाई बहुत अच्छी एडिटिंग हो रही है, ना इनके थंबनेल इतने अच्छे एडिट होते हैं, ना इनके वीडियोस में कुछ एडिटिंग होती है। और इतने सारे 5-5, 6-6 एडिटर्स रखने का फ़ायदा ही क्या, जब तुम्हारे ही घर से तुम्हारे ही एडिटर या तुम लोग मिलके अपनी ही घर की इज्जत या अपनी ही घर की लेडी की जो तुम्हारे पैसे कमाने की मशीन है, उसके ऐसे मोमेंट्स अगर आप सोशल मीडिया पे डाल दो उसको बदनाम कराने के लिए, तो इतने एडिटर रखने का फ़ायदा ही क्या? इनके ही घर में माता जी के पास एक कैमरामैन है, वो खुद ही एडिट करती हैं, खुद ही अपने वीडियोज पोस्ट करती हैं। सिर्फ एक कैमरामैन होल्ड करने के लिए इन्होंने एक लड़का रखा हुआ है छोटू नाम का। भंजना और उसका पति है, उसके पास भी एक ही लड़का है। उनके पास एक एक होके भी उनके नहीं आते हैं ऐसी चीज़ें सामने सोशल मीडिया पे, और इनके पास 6-6 होने के बावजूद भी इनकी ऐसी चीज़ें आती हैं और फिर वो 24-24 घंटे तक डिलीट भी नहीं होती है, क्योंकि उससे अच्छी कमाई बन रही होती है। जब तक वो कमाई का रेवेन्यू अपने अकाउंट में नहीं आएगा तब तक वो इस चीज़ को डिलीट नहीं करते हैं। अब ये चीज़ ना बिल्कुल क्लियर होती जा रही है कि लप्पी जानबूझ के ऐसी चीज़ें करती है। लप्पू फ्यूचर की तैयारी कर रहा है लप्पी को बदनाम कराने के लिए सोशल मीडिया पे।
पे आगे आके हाथ खड़ा कर देगा कि लप्पी का नेचर ही ऐसा है, वो सच में ऐसी ही है। जो भुट्टो रानी के घर से जो एक वीडियो आई थी, कितनी गंदी बातें उसमें, घर में रुद्राभिषेक हुआ था और ये लोग बेड पे लेट के उल्टी सीधी पोजीशंस में, लप्पी वहाँ पड़ी हुई थी मर्दों के बीच में, और ये पोजीशंस डिस्कस कर रहे थे कि किसको लेट के मजा आता है, किसको चाट के मजा आता है, किसको खड़े होके मजा आता है। सोचो, जिन लोगों ने एक अच्छा फैमिली ब्लॉगिंग दिखा के अपनी ऑडियंस कमाया हो और वो ये सारी चीज़ें दिखाएं या डबल मीनिंग बातें करें, इतना भी क्या ओपन होना कि होंगे आप लोग ओपन, तो ज़रूरी थोड़ी है उसको सोशल मीडिया पे डालो। कभी खुद आप नशे जैसी हरकतें करो, ट्रेन में बैठ के नशेड़ी जैसी हरकतें करो, और जब लोग इस पे क्वेश्चन करें तो आप उन पे भड़कने आ जाओ कि हमारी बहू को नशेड़ी बोल रहे हैं, या हमको लोग नफरत करते हैं, हमको दूर करना चाहते हैं इसीलिए। तुम 2 साल के बच्चे भी ना, 2 साल के बच्चे को भी जब माँ बाप खाना खिलाते हैं तो उसको पहले होश में लाते हैं नींद में से कि बेटा तू उठ जा, आंखें खोल ले, तब हम तुझे खाना खिलाएंगे। और लप्पू ऐसी चीज़ें डालते हैं उसके फेस पे कैमरा रख रख के। जब अगर लप्पी कभी ये बोले ना आके कि मुझे पता नहीं था, वो वीडियो जो वायरल हुई अभी इनरवेयर ठीक करने की, मुझे पता नहीं था कैमरामैन ने वो वीडियो रिकॉर्ड कब कर ली, ये ना तब बोला जा सकता है जब आप एक जाना माना चेहरा हो, आपके बहुत सारे फैंस हैं और आप कहीं पब्लिक प्लेस पे हो, आपको पता ही नहीं चला, किसी और ने वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दी, किसी और ने जिसको आप नहीं जानते, तब समझ में आता है। लेकिन इनके खुद के कैमरामैन, इनके खुद के एडिटर, या फिर ये खुद लप्पू खुद वो वीडियोस को डाल रहा है, और जो वीडियो रिकॉर्ड हुई थी ना वो सामने से रिकॉर्ड कर रहा था एडिटर, पीछे से नहीं। बैक की अगर वीडियो रिकॉर्ड होती तब भी समझ में आती है कि भाई पीछे से पता नहीं पड़ा उसने कब कब में वीडियो रिकॉर्ड कर ली। सामने पहले उसको पर्पजली भेजा गया कि तुम सामने जाओ, हम इधर से चल के आएंगे और तुम वीडियो रिकॉर्ड करना, तब वो वीडियो रिकॉर्ड हुई है और तब वो डाली गई है। ये जानबूझ के किया गया है। डिफेंडर लेने की इतनी ज़्यादा ललक है, डिफेंडर लोगे या नहीं लोगे वो तो नहीं पता, पर लप्पी की वो दुर्गति होंगी ना यहाँ सोशल मीडिया पे, जो मतलब लप्पू तैयारी कर रहा है जिस चीज़ की। अब बात करते हैं हम माता जी की। माता जी ने 2-3 दिन पहले एक गाने के थ्रू एक अपने बेटे बहू को टॉन्ट मारा था कि तेरा किया आगे आएगा, सब कुछ यही है, जैसी करनी करोगे वैसी भरोगे। माता जी मुंह से कुछ नहीं बोल पा रही है क्योंकि उनकी ट्रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अंदर उनके बहुत कुछ चल रहा है जो उनकी बातों से भी नज़र आ रहा है, उनके फेस से भी नज़र आ रहा है, उनकी हरकतों पे भी नज़र आ रहा है। अभी जो इनका इवेंट हुआ था, जिस सोफे पे लप्पी बैठी थी, जिस तरीके से स्टेज पे टांगे एकदम फैला के उसने 6000 की साड़ी पहनी थी, उसी स्टेज पे, उसी सोफे पे, उसी चेयर पे माता जी भी बैठी थी। माता जी क्यों नहीं अलग तरीके से बैठी थी, या माता जी ऑड क्यों नहीं लग रही थी जैसे लप्पी लग रही थी। माता जी का एक स्टेटमेंट आया है अपने वीडियो में, उन्होंने ऐसे लप्पी को मतलब बोला नहीं है डायरेक्टली नाम लेके कि मेरी बहू ने ये हरकत कर दी इसीलिए ऐसा हुआ। हालांकि उनकी बातों से साफ पता चल गया कि ये उसी के लिए ताना है। उन्होंने बोला भाई कि औरत की अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, हम उसको ये नहीं सिखा सकते अब। और लप्पी अब कोई दूध पीती बच्ची नहीं है, या 4-5-6 साल की बच्ची नहीं है जिसको आप ये बोलोगे कि यहाँ पे ऐसे टांगे फैला के मत बैठो, आलती पालती मार के बैठो, अच्छे से बैठो। इतनी छोटी बच्ची नहीं है, उसको बहुत अच्छे से पता है, वो इतनी बड़ी है, हीरोइन बन गई हैं, अब गाने उसके लॉन्च हो रहे, तो उसको ये नहीं सिखा सकते। और माता जी तो बिल्कुल ही नहीं सिखा सकती कि भाई तुम ऐसे मत बैठो, ये मत बैठो, वो मत करो, ये सिखाने की चीज़ होती ही नहीं है। ये स्टेटमेंट उन्होंने खुद बहुत सही दिया। औरत को बहुत अच्छे से पता होती है उसको कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कहाँ कैसे चलना है, बहुत अच्छे से पता होती है। उसकी खुद की इज्जत उसके हाथ में होती है। औरत के पास एक सिक्स सेंस होते हैं, औरत पे इतनी पावर होती है। अगर 100 लोगों से भी घिरी हुई औरत हो, अगर उसके कुछ कपड़े उल्टे सीधे होते हैं ना, तो वो सबकी नज़रों से बचा के ऐसे अपने कपड़ों को ठीक कर लेती है कि उन लोगों को 100 लोगों की भीड़ में पता भी नहीं चलेगा किसको। ये पावर होती है औरत के पास। और लप्पी जानबूझ के ऐसी हरकतें करती है, तो उन चीज़ों को माता जी ठीक नहीं कर सकती हैं, या वो उसको अब उठना बैठना चलना फिरना नहीं सिखाएंगी। और वो भी अब जो लप्पी अपने रंग बदल रही है, लप्पी जो माता जी को कुछ समझ ही नहीं रही है, जो घमंड में इतने साथ में आसमान पे चढ़ी हुई है कि ऑडियंस को आके ये बोल रही है कि आप लोग कुछ भी बातें करो, अब हमको फ़र्क ही नहीं
नहीं पड़ता। हमको तो पता है कि आप लोग बातें ही करोगे, मतलब अपने ऑडियंस को दुत्कार रही है, तो वो माता जी की सुनेगी? बिल्कुल नहीं सुनेगी। ये बात बहुत सही है। लप्पी की जब ननद साड़ी पहनती है, बहुत तरीके से साड़ी पहन के सामने आती है। माता जी ने बहुत सही बोला, हमको बहुत अच्छे से पता है, हम जब साड़ी पहनते तो हमारा बॉडी का कोई भी पार्ट, यहाँ तक कि कमर भी नहीं दिखती, क्योंकि उनको पर्सनली अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए वो वैसे साड़ी को पहनती है। और ये बात सही है, जब भी वो साड़ी पहनती है, चाहे वो कैसी भी हो, अपने बच्चों की कैसी भी गलतियों पे पर्दा डालें, व्यूज के लिए कुछ भी करें, कुछ भी बोलें, कुछ भी कंट्रोवर्सी में अपना हिस्सा लेने के लिए कहीं भी कूद पड़ती हैं, कुछ भी करें, वो बात एक अलग है। लेकिन उनका पहनावा बहुत अच्छा होता है, जिस तरीके से वो साड़ी को कैरी करती हैं वो तरीका बहुत अच्छा है। जिस तरीके से बाहर जाके वो अच्छे से बिहेव करती हैं, चलती हैं, फिरती हैं, बहुत अच्छे से रहती हैं, वो डिसेंट। इनकी देवरानी भी है, वो बाहर जाके बहुत अच्छे से रहती है। सिवाय लप्पी के इस घर में उठने बैठने चलने फिरने का तरीका तो सबका अच्छा है। नहीं है तो वो है कि कंट्रोवर्सी में वो लोग अपनों का साथ देते हैं, गलत बातों पे पर्दा डालते हैं, कुछ भी करते हैं, वो एक मैटर अलग है। लेकिन सबको चलने उठने बैठने का तरीका पता है, और किसकी क्या वीडियो जानी है क्या नहीं जानी है वो भी पता है बहुत अच्छे से। तो वही है, माता जी ने अपने वीडियो में वही बोला है कि हम किसी को ये नहीं सिखा सकते उठना बैठना चलना कैसे है, उसकी इज्जत है, उसके हाथ में है, वो जो करेगी वही उसको सोशल मीडिया पे मिलेगा। ये जो ऑडियंस आज साथ जितनी पहले थी कंट्रोवर्सी के टाइम पे, जितनी लप्पी को सिंपैथी मिली थी, वो आज नहीं है। जितनी आज लोग खड़े हैं जो कम हो गए हैं, लेकिन आज भी जितने लोग खड़े हैं वो कल खड़े नहीं होंगे वैसी हरकतें देख देख के। और जो लोग मुझे कमेंट करके गए थे ना कि तुम उनकी वीडियोज फेसबुक से बिठा के यहाँ पे क्यों लेके आ रही हो, उठा के यहाँ पे क्यों लेके आ रही हो, तो सुन के जाओ। मैं इसलिए लेके जा रही हूँ ताकि लप्पी के जो कुछ अंधभक्त बचे हैं ना, उनकी आंखें खुल सके कि लप्पी के दो रूप हैं, डुअल पर्सनैलिटी है। यहाँ पे जो आती है वो अलग रूप लेके आती है, और दूसरी जगह कुछ और गंद मचा रही है। जिस तरीके से ये लोग लेके आए थे अपने आप को सोशल मीडिया पे, और आज व्यूज और पैसा कमाने की रेश में इतने अंधे हो गए हैं कि लप्पू अपनी ही बीवी को बदनाम और इज्जत उछालने पे लगा है। एक चीज़ और नोटिस करना, लप्पी ब्लॉग लेके आ रही है, ज़्यादा ब्लॉग नहीं आ रहे, उसके इक्का दुक्का ब्लॉग आ रहे हैं। उसकी ब्लॉग में जो बात करती है ना, उसकी आवाज़ नहीं निकल रही है आजकल। बहुत धीरे धीरे बोलेगी, जैसे बहुत बीमार हो, बहुत दुखी हो, बहुत आंखें सूजी, ये वो। लेकिन जब प्रमोशन करना हो ना, उसी वीडियो में देख लीजिए आप, आधी वीडियो जब उसके पास बात नहीं है तो वो प्रमोशन करके उसको वीडियो कंप्लीट करनी पड़ी 10-12 मिनट की। लेकिन जब वो खुद बात कर रही थी उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, क्योंकि उसको सिंपैथी लेनी थी ऑडियंस में। लेकिन जब प्रमोशन करना था तब उसकी आवाज़ में एक कड़कपन देखना, यही है असली लप्पी। उसको सिर्फ कैमरा चाहिए, प्रमोशन करने हैं, पैसे कमाने हैं, इज्जत जाए भाड़ में। दुनिया क्या समझा रही है, मेरी ऑडियंस क्या समझा रही है, उससे लप्पी को अब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि लप्पू उसको इतनी जद्दोजहद के बाद मिला है। अब लप्पू उसको जब लात मारेगा तब की तब देखी जाएगी। लप्पू उसके साथ क्या गेम खेलने की सोच रहा है या क्या गेम करने की प्लानिंग कर रहा है, वो उसको मैटर नहीं करता है। उसको आज क्या हो रहा है वो मैटर कर रहा है। वो दुनिया में इतनी अंधी हो चुकी है, अपने उस इतना ब्रेन वॉश हो चुका है उसका, कि उसको अब कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। सिर्फ उसको फ़र्क पड़ता है लप्पू लप्पू द लप्पू, यही है। तो यही था गाइस वीडियो। किस किस को ऐसे लगता है कि ये प्लानिंग के तहत डांसर घर में आया है, तो ज़रूर कमेंट करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ में, बाय बाय।